दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों अभी से कुछ देर पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और वहां पे उन्होंने सिलेबस का जिक्र किया है। और दोस्तों जो आपका पहले से सिलेबस था फिर से उसमें बदलाव कर दिया गया है। यह बिहार सरकार आपको नौकरी देने के फिराक में नहीं है। आप देखेंगे तो हमेशा इसमें कहीं ना कहीं चेंजिंग कर ही रहा है। जो आपका क्वालिफाइंग पेपर था और जो आपका मेन पेपर था, आपको पता था कि जो क्वालिफाइंग पेपर था वो आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी होगा और एक आपका इंग्लिश होगा। हिंदी आपका 75 नंबर का होगा, उसके बाद इंग्लिश आपका 25 नंबर का होगा। बाकी जो अदर लैंग्वेज वाले हैं उनका भी इंग्लिश के स्थान पर 25 नंबर का वह पेपर होने वाला था। और साथ ही जो मेन पेपर होने वाला था वो आपको पता था कि 150 नंबर का मेन पेपर होने वाला था, जहाँ पे जीके जीएस का सेक्शन था, जहाँ पे रीजनिंग के सवाल थे, मैथ थे। ये सभी मिला के 150 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वहाँ पे इसके सिलेबस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी बदलाव देखने को मिला है। और दोस्तों मैं उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो अब आपका पेपर होगा, जो क्वालिफाइंग पेपर की बात पहले कर लेते हैं, जो आप पेपर 1 कह सकते हैं, लैंग्वेज पेपर कह सकते हैं, तो जो आपका पहले 100 नंबर का था अब उसको बढ़ा के 120 नंबर का कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे तो अभी आपको यहाँ पे शौक लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए परीक्षा हो नहीं रही है और यहाँ पे नई नई मुसीबतें जो है स्टूडेंट के सामने आ रही है। तो अब आपका पेपर जो क्वालिफाई पेपर होगा, जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा वह 120 नंबर का होगा, जिसमें 80 नंबर का आपका हिंदी होगा और इसके अलावा बात करें तो आपका 40 नंबर का क्या होगा, इंग्लिश होगा। टोटल आपका 120 नंबर का होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे इसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे भी इसका जिक्र देखने को आपको मिल जाएगा। वही बात करें जो आपका मेन पेपर होगा, चाहे आप 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो या फिर आगे के लिए हो, तो उसके लिए क्या है, आपका जो यहाँ पे एक मेन पेपर होगा वह पहले 150 नंबर का होने वाला था, जिसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी थी, 150 होने वाली थी। लेकिन अब यह क्वेश्चन की संख्या आपकी कितनी रहेगी, 120 ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेगा। अब 150 आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो आपका यहाँ पे पेपर होगा वह 120 नंबर का होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो लैंग्वेज पेपर था उसमें भी इंग्लिश की क्वेश्चन को अब बढ़ा दिया गया है। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो 40 नंबर का पढ़ना होगा। अगर आप हिंदी, उसमें आपका लैंग्वेज है हिंदी, तो लेना ही होगा, तो 80 नंबर का है। दोनों आपका अनिवार्य है। तो 80 अब आपको हिंदी पढ़ना होगा, 40 आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना होगा, या फिर आप बांग्ला वाले हैं जो भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और यहाँ पे मेन पेपर जो आपका मेट बनेगा वह 120 नंबर पर बढ़ेगा। अब 150 क्वेश्चन में से अब आपको 120 नंबर पर ही आपका मेट बनेगा। 120 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही। जो पहले पेपर 1 में था नहीं था वो तो नहीं है, लेकिन पेपर 2 में जो आपका नेगेटिव मार्क था उसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। और दोस्तों इसमें आपको आगे भी अपडेट आपको मिल जाएगी। जो आगे की अपडेट होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि आगे क्या क्या होने वाली है। तो बहुत बड़ी अपडेट कह सकते हैं यहाँ पे, और आपके लिए कह सकते हैं थोड़ी सी परेशानी भरी, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में भी आप देखेंगे कि बदलाव किया गया है। और फिर इन्होंने कहा है कि अब देखिए यहाँ पे जब सिलेबस की विस्तृत की बात हुई तो इन्होंने कहा है कि सिलेबस को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक को पढ़े। 1 to 5 के लिए आपको 8 क्लास तक क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ने होंगे, उसी के आधारित पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे जो कुछ भी क्लियर होगा या जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो मैंने सोचा कि उन्हें आप लोग को अपडेट कर दिया जाए। तो आगे की PDF आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। धन्यवाद।